नमस्कार, जय माता दी। देखिए, अक्सर बहुत सारे लोग मेरे पास जो है एक सवाल करते हैं कि पंडित जी देखिए, हम लोग जो ये शफाटिक की माला पहनते हैं, इसको पहनने का लाभ क्या है और इसको किस दिन पहनना चाहिए और इसके पहनने के क्या कोई दुष्प्रभाव होते हैं। देखिए, जो हम शफाटिक की माला पहनते हैं उसके कोई भी दुष्प्रभाव जो हैं आपके ऊपर नहीं होते। जहाँ तक इस माला को पहनने की विधि है, तो इस माला को जो है आप शुक्रवार के दिन अपने गले में जो है इसको धारण कर सकते हैं। लेकिन धारण करने से पहले संभव हो तो गाय के दूध के अंदर जो है इसको डाल के आप रखिए। शुक्रवार की सुबह जब आप उठते हैं, नहा धोकर इसको जो है गाय के दूध के अंदर रखिए और शुक्रवार शाम को जो है आपके नज़दीक जो माता रानी का मंदिर हो, उस मंदिर में माता रानी के चरणों से लगाकर आप इसको अपने गले में धारण कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो रोगग्रस्त हो जाते हैं और उनके रोगों में जो है उनको उपचार नहीं मिल पाता। कैसे रोग? देखिए, जैसे कि आपको जो है सांस की प्रॉब्लम होती है, आपको अस्थमा होता है। बहुत सारे व्यक्तियों को जो है जो दमा है, वो दमा और अस्थमा एक ही चीज़ है, उसमें वो परेशान होते हैं। बहुत सारे लोगों का देखिए कुंडली में ये बताया जाता है कि आपका चंद्रमा खराब है या आपका चंद्रमा जो है कमज़ोर है। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है और आप ये चाहते हैं कि उस कमज़ोरी के कारण जो आपकी हार्ट बीट है वो लगातार तेज चलती है, सामान्य से अधिक चलती है और बहुत सारे व्यक्तियों को जो है बार बार हिचकी आती हैं, ये जो समस्या है, ये जो रोग अगर आपको है तो आप शफाटिक की माला का जो है अपने गले में धारण कर सकते हैं। लेकिन इसको धारण करने के जो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी करते हैं और रोगों के निवारण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यही शफाटिक की माला जो है, बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि पंडित जी देखिए, मुझे कैसे अनुभव होगा कि ये जो मैंने माला पहनी है ये माला सही है या गलत है। कहने का मतलब ये है कि ये माला ओरिजिनल है या नहीं है। देखिए, हर सामान जो है बाजार में आपके आर्थिक हालातों के हिसाब से आप खरीदते हैं। यही माला जो है 200, 250, 300, 500 में भी आती है और यही माला जो है 5000, 10,000 की भी आती है। लेकिन कारण क्या है कि आप अपने धन के, आपके जो आर्थिक हालात हैं उसके हिसाब से जो है सामान को खरीदेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको जो है अभिमंत्रित माला मिले और उस अभिमंत्रित माला का लाभ जो है वो आपको आए। बहुत सारे व्यक्ति ये सवाल करते हैं कि पंडित जी, अभिमंत्रित की हुई चीज़ विधि जो सामान है और बिना अभिमंत्रित किया हुआ जो सामान है उसमें क्या फ़र्क है। देखिए, इसमें एक बहुत मोटा फ़र्क ये है कि आप किसी स्थान पर जो है नहा धो करके गए और आपने नहाने धोने के बाद जो है आप उस किसी भी स्थान पर जाने से पहले जो है आप मंदिर में गए और आपने ईश्वर से जो है प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ उस कार्य को जो है आप संपन्न करना। और एक आप बिना नहाए धोए अपने घर से निकले और आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य पे गए, तो आप ये अनुभव करेंगे कि जो आपकी सोच है या जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका जो है कमज़ोर होगा और बार बार आपको ये परेशान करेगा, मैं नहाया हुआ नहीं हूँ, मेरे कपड़े तो साफ़ सुथरे हैं लेकिन मेरे चेहरे से ऐसे लग रहा है मैं नहाया हुआ नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो वो व्यक्ति जो है मेरी बातों से प्रभावित ना हो। यही कारण है कि अभिमंत्रित की हुई चीज़ जो सिद्ध मंत्रों के द्वारा की जाती है, जब आप उसको धारण करके जाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई रहता है और आपको ऐसा लगता है कि देखिए, आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं वो कार्य अवश्य ही होगा। यही कारण है कि जब आप शफाटिक की माला का प्रयोग करते हैं तो ये आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका चंद्रमा कमज़ोर हो, आपका शुक्र कमज़ोर हो। देखिए, शुक्र को भी बल देने के लिए जो है बहुत सारे व्यक्तियों को ये कहा जाता है कि आप हीरे को जो है आप धारण कीजिए, लेकिन आपके आर्थिक हालात ऐसे नहीं है कि आप हीरा धारण कर पाएँ, तो आप इस माला को जो है आप धारण कीजिए। आप इस माला को धारण करेंगे, मैया रानी चाहेगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी और जो धन का अभाव है वो भी आपके घर से दूर होगा। जैसे मैंने बताया कि देखिए, हर व्यक्ति के हालात और परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं और उन अलग अलग हालात परिस्थितियों के अनुसार जो है अलग अलग मंत्र हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली है, आप इस माला को जो है धारण कीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस माला का जो है पूर्ण लाभ आपको आए, आप मेरे कार्यालय से मंगवाइए, अभिमंत्रित मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित की भी मंगवाइए और साथ में आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो है एक मंत्र और एक विधि दी जाएगी, उसको आप अपनाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैया रानी चाहेगी, आपके घर से धन का अभाव दूर होगा और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होंगी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि जिस माला से हम जाप करते हैं क्या उस माला को पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। देखिए, उसका कारण ये है कि जब आप माला का मंत्रों के द्वारा जाप करते हैं
तो उन मंत्रों की शक्ति भी उस माला के अंदर आ जाती है। और जब आप उसको अपने हाथ अपने गले में धारण करते हैं तो वो शक्ति साक्षात आपके साथ रहती है। तो आप जिस माला से जाप कर रहे हैं उस माला को आप धारण भी कर सकते हैं। और धारण करने के बाद देखिए इसमें सिर्फ एक परहेज है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप रात के समय इस माला को, या कोई भी माला पहनते हैं, रुद्राक्ष की पहनते हैं, स्फटिक की पहनते हैं, आप कोई सी भी माला पहनते हैं, तुलसी की पहनते हैं, तो आप उस माला को रात को जो है आप उतार दीजिए और सुबह नहा धोकर जो है आप उसको फिर से धारण कर लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो दुष्प्रभाव, अगर आप उसको धारण करके पहनते हैं, उसके दुष्प्रभाव जो कुछ पड़ते हैं, क्योंकि पति पत्नी के अंदर जब मधुर संबंधों की मिलन होता है तो उसके दुष्प्रभाव उसके ऊपर आ जाते हैं। दुष्प्रभाव का मतलब ये है कि जो हम क्रिया प्रक्रिया करते हैं उसकी वजह से जो है माला अशुद्ध हो जाती है। माला अशुद्ध ना हो और आपको पूर्ण रूप से लाभ मिले तो आप इस माला को जो है रात के समय उतारिए, सुबह नहा धोकर आप फिर से इसको धारण कर लीजिए। मैया रानी चाहेगी आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और जिस उद्देश्य के लिए आपने इसको धारण किया है वो उद्देश्य जो कार्य है वो भी संपूर्ण होगा। देखिए स्फटिक के ब्रेसलेट भी काम करते हैं और स्फटिक का लॉकेट भी काम करता है, लेकिन देखिए किस अवस्था में किस चीज़ को आपको दिया जाता है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको देखा कि आपको जो है बुखार है, अब डॉक्टर ने आपको बुखार के हिसाब से दवाई दी, लेकिन अगर यही बुखार आपका मलेरिया होगा तो अलग दवाई होगी, डेंगू होगा तो अलग दवाई होगी और चिकनगुनिया होगा तो अलग होगी। इसी प्रकार से जो हमारे जीवन के अंदर नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव आ जाता है उसकी वजह से अब आपको ब्रेसलेट पहनना है, आपको स्फटिक की माला पहननी है या आपको स्फटिक का लॉकेट पहनना है, ये आपकी समस्या के ऊपर निर्भर करता है। तो जैसी आपकी समस्या होगी उसके हिसाब से ही जो है आपको सामान धारण करना चाहिए। नमस्कार, जय माता दी।